वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 10th मैथ के अंदर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो मेरे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है 2.1 10th मैथ के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो उसने कहा है कि रूट्स विल बी इक्वल है, तो मतलब इसके अंदर अननोन कुछ वेरिएबल्स वैल्यूज इन्वॉल्व है, वो इक्वल है। उसने पहले कह दिया कि वो रूट्स इक्वल हैं। तो मेरे पास क्या है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। एक्स स्क्वायर, हम ये फार्मूला ओपन कर देंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर, वो ए का स्क्वायर भी इधर आके माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ गया एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। हमेशा कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे होता है, वेरिएबल उसकी राइट साइड में होता है। तो 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है तो a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2mc एंड c इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उसने क्या रूट्स विल भी इक्वल हैं, जवाब 0 आएगा तो हम कहेंगे कि रूट्स इक्वल हैं। उसने c के स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, हम वो c के स्क्वायर की जगह रिप्लेस करेंगे। उसने c स्क्वायर की जगह a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर ये वैल्यू दी हुई है। तो जहाँ भी फाइनल आंसर में c का स्क्वायर आएगा वहाँ हम a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। तो ये अगला स्टेप ये है कि हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है डिस्क्रिमिनेंट वाला, क्योंकि हमें नेचर बतानी है। तो हम इसको इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। तो नेचर बताने के लिए हम जस्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं। b की वैल्यू मेरे पास है 2mc इसका स्क्वायर, 4 इंटू ए है 1 प्लस एम स्क्वायर, c है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ओपन हो गया स्क्वायर, तो ये आ गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 सेम आ गया। इनको आपस में अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। जब m के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एम स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर हमारे पास ये माइनस 4 अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 अंदर सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। अब देखते हैं कि कैंसिल होते हैं तो उनको आपस में कैंसिल करते हैं। मेरे पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ये सेम वैल्यूज हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास बचा क्या कि माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। ये बेटा सी स्क्वायर की जगह ये सी स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, ये हम पुट कर देते हैं, जो कि मेरे पास रिप्लेस होके सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज द सेम एज, हमने इसको राइट कर लिया है। मेरे पास ये कंडीशन आ गई। ये माइनस का 4 अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले एक इसका मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर आ गया, एक स्टेप ये सेम टू सेम हमने राइट कर लिया। ये सेम एज 4a स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया, तो ये बेटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर 1 अंदर माइनस 4a स्क्वायर आ गया। उसके बाद बेटा ये मेरे पास माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ, 4a स्क्वायर एम स्क्वायर सेम एज 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया। ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो गया जी। ये मेरे पास सीरीज के अंदर सेम वैल्यूज हैं, अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल हो गई। ये भी सेम है बट इन अपोजिट साइन है, ये भी कैंसिल हो गई। मेरे पास क्या आया, जवाब 0। तो सो प्रूव्ड, हमने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि वाकई जो रूट्स हैं
रूट्स विल बी इक्वल, क्योंकि जवाब 0 आया है तो हम कह सकते हैं कि रूट्स विल बी इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू मेरे पास है mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसमें भी उसने यही कहा है कि रूट्स बराबर होंगे, यानी उसने पहले ही कह दिया है कि ये इक्वल है। हमें उसने वैल्यू पुट करने के लिए अलग से कोई नहीं दी, हमने तो इसमें कोई अननोन वेरिएबल है वो बताने हैं कि वो अगर इन्वॉल्व है तो वो हमने बताने हैं, यानी इक्वल टू 0 ये पहले ही है, उसने हमें बता दिया है। तो ये फार्मूला ओपन करते हैं। ये बेटा आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ये बेटा आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बल्कि हम लिखते हैं पहले, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक अरेंज करना है, एक्स का स्क्वायर ये माइनस 4ax, या लिख लेते हैं कि 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, m का स्क्वायर x का स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, 2mc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास क्या आ गया जी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक ये मेरे पास a इज इक्वल टू m स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2mc माइनस 4a एंड c इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्योंकि नेचर उसने क्या पहले ही कहा है कि वो रूट्स विल बी इक्वल टू 0 हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लेंगे। a की वैल्यू मेरे b की वैल्यू मेरे पास है 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर, 4 इंटू a मेरे पास है m स्क्वायर, c मेरे पास है c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा ये फार्मूला ओपन करते हैं, ये आ गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 टू द 8 टू द 16 amc प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16a का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सेम वैल्यूज हम देखते हैं कि है तो आपस में ये सेम है, कैंसिल हो गई। उसके बाद बेटा ये आ गया मेरे पास माइनस 16amc प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से 16 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरे पास amc माइनस a स्क्वायर, ये कंडीशन बच जाएगी मेरे पास। माइनस 16 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आके 0 के बटे में डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। amc माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास बच जाएगा। उसके बाद बेटा ये माइनस ए का स्क्वायर इधर आके प्लस ए का स्क्वायर ये आ जाएगा, तो ये ए पे दोनों साइडों पे हम डिवाइड कर देंगे, इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर से कैंसिल हो गया। एम सी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए बाय एम, रूट्स विल बी इक्वल, वो कहते हैं रूट्स बराबर होंगे, कि ये रूट्स बराबर होंगे, इसका मतलब है कि रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी कोई इक्वल आ गए हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी डिटेल पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा मेरे पास, अगेन वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी बनाई मेरे पास है। उसने कहा है कि जवाब आप निकालें, क्या रूट्स इक्वल हैं, a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये आंसर इसका आएगा। तो वेरीफाई करते हैं ना, चेक करते हैं। तो मेरे पास वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी बनाई है, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ab, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। हमारे पास ये चीज़ है, गिवन है, वैल्यू बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक, ए की भी, बी की भी, सी की भी। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लेंगे तो जो साबित करना है वो आएगा। तो
ये मैं इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये पावर इवन की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 आ गया, ये ए की 4 -2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो गया। ये आ गया मेरे पास, पहले इनको आपस में अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। यह आ गया जी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी का क्यूब, ए बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ए बी का क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया जी 4 अंदर, बल्कि 4 कॉमन आ रहा है, सब में से 4 कॉमन ले लें। ए की 4 -2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया। ये माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो गया, वैसे तो 4 कॉमन आ चुका है, तो ये अंदर साइन चेंज हुआ मेरे पास। ये आ गया जी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी का क्यूब प्लस ए बी का क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि कुछ कैंसिल अगर होता है तो वो करते हैं। मेरे पास कैंसिल होता है यहाँ पे कुछ क्या होता है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के 0 के बटन में डिवाइड होके टर्मिनेट हो जाएगा। मेरे पास आ गया जी ए की 4 प्लस ए बी का क्यूब प्लस ए सी का क्यूब, उसके बाद मेरे पास -2 ए स्क्वायर बी सी -2 ए स्क्वायर बी सी -3 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये मेरे पास आ गया कि मैं इस पूरी वैल्यू में से ए कॉमन ले लेता हूँ, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3 ए बी सी बच जाएगा। और इस तरह ये मेरे पास बच्चे आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू 0, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3 ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास, एक तो ए इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी आ चुका है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3 ए बी सी, इट्स मीन के माइनस का 3 ए बी सी जो है इधर आके प्लस का 3 ए बी सी हो चुका है। और उसने कहा था कि ये रूट्स बराबर हों, तो मतलब 0 पहले ही उसने कहा है, तो अगर ये बता दें कि यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc ये इक्वल है, तो हमने साबित कर दिया है कि रूट्स विल बी इक्वल है। सो प्रूव्ड, हम साबित कर चुके हैं कि रूट्स विल बी इक्वल। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा मेरे पास, इसके 2 पार्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चंस हैं, इनको समझते हैं। वैल्यू मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी बनाई है, मैंने ए लेट कर लिया, ये बी की वैल्यू ये सी की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू मैंने पुट कर दी है। उसने नेचर पूछी है, उसने कहा रूट्स विल बी रैशनल। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स विल बी वाकई रैशनल होते हैं, रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो देखते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है, या जवाब 0 होता है तो फिर भी मतलब हमारे पास रैशनल तो होता ही है, रैशनल भी होता है, रियल भी, इक्वल भी होता है। देखते हैं जो कंडीशन आती है चेक करते हैं। मैंने वैल्यू पुट कर दी है, बी की भी, ए की भी, सी की भी। मेरे पास बी का स्क्वायर आ गया इनटू फार्मूला ओपन हो गया, क्योंकि बी का भी स्क्वायर था, सी माइनस ए का भी स्क्वायर था, सी स्क्वायर -2 सी ए प्लस ए स्क्वायर -4a मल्टीप्लाई बाय सी -4ac, ये दोनों फैक्टर मैंने सेम राइट किए। और जब नेचर फाइंड आउट करते हैं तो इक्वल टू 0 हमने नहीं लेना।
तो ये बी स्क्वायर अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab² c। मैं अरेंज भी करता जा रहा हूँ अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग। यह आ जाएगा प्लस a² b² माइनस 4ac। पहले इन दो फैक्टर्स को आपस में अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4ac को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ गया मेरे पास ab माइनस b² माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc। ये आ गया मेरे पास b² c² माइनस 2ab²c। तो बेटा मेरे पास b² c² माइनस 2ab²c आ गया। ठीक है, a² b² सेम टू मैंने राइट कर देने हैं। ठीक है, मेरे पास ये आ गया प्लस a² b²। ये 4ac अंदर अलग अलग सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस 4a² bc माइनस माइनस प्लस 4ab²c। और उसके बाद मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 4a² c²। और माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ तो माइनस 4ab²। ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। तो मेरे पास बेटा ये आ जाएगा कि a² b² अरेंज कर रहे हैं हम, a² b² माइनस 4a² bc, ये मैंने राइट किया, प्लस b² c², ये राइट कर दिया। उसके बाद मेरे पास माइनस 4ab²c बल्कि प्लस है 4ab²c, ये मैंने राइट किया। और हमने असल में इसको अरेंज कैसे करना है, असल पहले चीज़ ये देखते हैं। फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca। उस फार्मूले के मुताबिक हमने इसे अरेंज करना है। तो उसके मुताबिक हमने वैल्यूज ली हैं। पहले a² b² राइट किया है, उसके बाद प्लस 4ab²c प्लस का लेते हैं, ये आएगा पहले, ये आ गया मेरे पास प्लस का 4ab²c। उसके बाद हम लेते हैं b² c²। उसके बाद हम लेते हैं जी मेरे पास माइनस 4abc², माइनस ये लिख ले पहले या वो लिख ले, माइनस 4a² bc माइनस 4abc²। हमारे पास जस्ट दो वैल्यूज बची हैं, एक ये और ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। 4ac² हमारे पास और उसके अलावा और भी कोई वैल्यू मेरे पास है a² c² के मुताबिक है, तो चेक करते हैं। तो बेटा देखें, उसके बाद अगला स्टेप, जब हमने b² को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4ac को भी पहले इनको मल्टीप्लाई किया, फिर 4ac को भी मल्टीप्लाई कर दिया, हमने अरेंज करना है इस फार्मूले के तहत a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। ये 9th में आपने पढ़ा हुआ है, प्लस 2ab 2bc 2ca। उसके मुताबिक हमने इसे डालना था। तो मैंने क्या किया, पहले a² b² लिखा, फिर मैंने लिखा 4a² c², फिर b² c² माइनस 4a² bc, उसके बाद माइनस 4abc का स्क्वायर, और उसके बाद इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस का 2ab²c बच गया। मैंने जब देखा तो ये क्लोज कर दिया, ab माइनस 2ac प्लस bc का होल का स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओपन करेंगे तो ये सारा बन जाएगा a² b² प्लस 4a² c² प्लस b² c²। अब देखें फार्मूले के अंदर दो फार्मूले में दो ये है, तो 2 2 4 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, तो ये 2 2 4 a ज़रब a का स्क्वायर bc साथ आ गया। अगले स्टेप पे यानी हमने ए बी को a कंसिडर करना है, ए सी को b कंसिडर करना है, बी सी को c कंसिडर करना है। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन के बाद बी सी की,
तो अगेन -2 है, दो फार्मूले में भी हमारे पास 2 है, 2b सी के साथ। तो ये 2 2 आर 4 प्लस माइनस माइनस ए बी सी स्क्वायर आ गया। अब देखना है बच्चों, याद रखिएगा, ना इसके साथ ए बी के साथ प्लस है, ना इस माइनस है, ना इसके साथ माइनस है। ए बी भी प्लस का है, बी सी भी प्लस का है, और ना कोई 2 है, और जस्ट फार्मूले वाला 2 इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए 2 आ गया वो फार्मूले वाला, मल्टीप्लाई बाय ए बी जरा बी बी स्क्वायर सी, ये कंडीशन आ गई। तो ये वाकई इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो प्रूव्ड कि रूट्स विल बी रैशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स विल बी रैशनल है, रियल है, अनइक्वल है, मतलब नातिक है, हकीकी है और गैर बराबर है। इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, और इसका सेकंड पार्ट बेटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा सेकंड पार्ट है, ये भी डिटेल क्वेश्चन है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म वाली बनाई है, a की वैल्यू है a प्लस 2b, b की वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, एंड c इज इक्वल टू a प्लस 2c। ये मेरे पास गिवन है। अगेन उसने कहा कि रूट्स विल बी रैशनल, चेक करते हैं। तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट है, नेचर पूछी है तो हम इसको इक्वल टू 0 तो नहीं ले सकते। b मेरे पास है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, -4 इंटू ए मेरे पास है a प्लस 2b, एंड c की वैल्यू है a प्लस 2c। ये 2 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 4 इंटू, ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ये बेटा आप 9th के अंदर भी 4 चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इधर भी सेम वही चीज़ है, पहले इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 2 2 4bc, ये कंडीशन आ गई मेरे पास। उसके बाद ये 4 भी अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर, 4 2 8ab 8bc 8ca या aca की बात है बेटा। ये भी 4 अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4a स्क्वायर -4 2 8ac -4 2 8ab -4 4 16bc, ये कंडीशन आ गई। देखते हैं कि कुछ कैंसिल होता है कि नहीं। ये माइनस का है, ये प्लस 4a स्क्वायर है, सेम है, इन द अपोजिट डायरेक्शन है, इन द सीरीज है, तो कैंसिल हो गए मेरे पास। उसके बाद 4 8ab कैंसिल 8ab के साथ। उसके बाद मेरे पास 8ab के बाद 8bc है, और उसके अलावा 8ca है, ये इसके साथ कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास आ गया जी 4b स्क्वायर -16bc में से 8bc सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 8bc आ गया, प्लस 4c का स्क्वायर आ गया। ये फार्मूले के मुताबिक 2b - 2c का स्क्वायर आ गया। इसको ओपन करेंगे तो यानी ये a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर 2 2 4 2 8bc प्लस 4c का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के तहत ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूले के मुताबिक ये बेटा क्लोज हो गया। वाकई इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स विल बी रैशनल। इसके साथ बेटा मेरे पास क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। इज द परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स विल बी रैशनल है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर x स्क्वायर -2 इंटू के प्लस 1/k x प्लस 4। यहाँ पे 4 की जगह कुछ बुक्स में 3 है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, 3 के मुताबिक भी सॉल्व हो जाएगा।
अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बस मैं आपको समझा दूंगा। तो न्यू सिलेबस के अंदर अब 4 है, मेरे पास a की वैल्यू 1 है, बनी बनाई स्टैंडर्ड फॉर्म है k प्लस 1/k एंड c इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, वैल्यू पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसने नेचर पूछी है बेटा, उसने कहा कि रूट्स विल बी रियल, हकीकी है। तो अगर 3 कंडीशन होती हैं, अगर हमारे पास जवाब परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो फिर भी रियल तो है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो फिर भी रियल है, जवाब 0 आ जाता है रियल तो फिर भी है। देखते हैं कौन सी कंडीशन बेटा बनती है। बी मेरे पास गिवन है -2 इंटू के प्लस 1/k होल का स्क्वायर। 4 इंटू ए मेरे पास 1 है और सी मेरे पास 4 है, ये पावर इवन की वजह से +4 आ गया। ये फार्मूला ओपन किया, के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/k का स्क्वायर। 2 बचेगा क्योंकि जब यहाँ पे k मल्टीप्लाई बाय 1/k के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जार 16, ये बेटा 4 अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर, 4 2 जार 8 प्लस 4/k स्क्वायर माइनस 16। ये बेटा आ गया 4k का स्क्वायर, 16 में से 8 गए तो माइनस का 8 प्लस 4/k का स्क्वायर, देयरफॉर a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग बेटा ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, 2k माइनस 2/k होल का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा 2k का स्क्वायर 4k का स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 2 जार 8, के कैंसिल होके 8 बचेगा प्लस 4/k का स्क्वायर आ जाएगा। इज द परफेक्ट स्क्वायर, सो प्रूव्ड के रूट्स विल बी रियल है। रूट्स वाकई रियल है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। तो इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अगर 3 आ गया तो यहाँ पे 12 बनेगा, तो फिर भी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, तो फिर भी बेटा इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। न्यू बुक्स के अंदर क्योंकि अब यहाँ पे +4 है, ओल्ड बुक्स में यहाँ पे 3 होता था, उन्होंने अपडेट कर दिया है, तो यहाँ पे इसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वैल्यू मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 8 की नुमाइंदगी करता है ये क्वेश्चन, उसके 2 पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा। तो इसको समझेंगे तो वो ज़रा और आसान हो जाएंगे। छोटा सा है लेकिन सेम मेथड वही है, ठीक है। मेरे पास वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू b माइनस सी, b इज इक्वल टू c माइनस ए एंड c इज इक्वल टू a माइनस बी। नेचर पूछिए अगेन, उसने कहा कि रूट्स विल बी रियल, तो हम बेटा प्रूव करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब भी नेचर फाइंड आउट करेंगे ऑलवेज रिमेंबर दैट के द डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू द 0। हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। b की वैल्यू मेरे पास है c माइनस ए होल स्क्वायर, 4 इंटू ए मेरे पास है b माइनस सी है a माइनस बी। ये बेटा फार्मूला ओपन करेंगे, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर -4, पहले इनको आपस में अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा ab माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी। उसके बाद बेटा सी स्क्वायर माइनस 2ac या सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये 4 अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4bc। अब देखते हैं कौन सा प्लस माइनस होता है, तो चेक कर लेते हैं। a का स्क्वायर सेम आ गया, प्लस 4b का स्क्वायर सेम आ गया। उसके बाद मेरे पास c का स्क्वायर है वो आ गया, -4ab आ गया, ये कंडीशन, -4bc आ गया जी, ये आ गया जी।
उसके बाद 4CA में से 2AC या CA सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस का 2CA आ गया। अब इसको क्लोज करते हैं तो साहब कंफर्म भी करते हैं कि जिसके तहत हम इसे सॉल्व कर रहे हैं वो फार्मूला इसके मुताबिक फिट भी आता है या नहीं आता। हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB 2BC एंड 2CA, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। इसके तहत अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो ये -2AB एंड -2BC हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। अगर साथ 2 लगा देते हैं तो दो फार्मूले में अगेन है तो 4AB एंड 4BC भी हो जाएगा। तो बेटा इसके तहत अगर हम ओपन करते हैं, ये आ गया a स्क्वायर, ये प्लस 4B स्क्वायर, क्योंकि पावर इज इवन तो एक माइनस को निगलेक्ट कर देगा, प्लस C स्क्वायर आ गया -2 टू द 4, दो फार्मूले में दो ये है 2 टू द 4AB और माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद -4BC अगेन 2B माइनस का दो फार्मूले वाला माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4BC। नाम बच्चे A के साथ 2 है फार्मूले के अलावा, ना C के साथ है ना इनके साथ कोई माइनस का साइन है, तो सेम टू सेम हमारे पास फार्मूले वाला 2CA आ गया। इसका मतलब इसको क्लोज करेंगे तो ये वाकई बनता है। तो ये मेरे पास क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो साबित हो गया ना कि सो रूट्स विल बी रियल है इज द परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स विल बी रियल हकीकी है, ये हमने साबित कर दिया है। तो इसके साथ बेटा हमारे पास 2.1 10th मैथ कंप्लीट हो चुकी है। 2.1 के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2.2 की बुनियाद भी रखेंगे और 2.2 स्टार्ट करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, हर एक पार्ट आप तक पहुंचेगा। तो मेरा जो चैनल है एहसान अली 240 उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह आप लोगों के भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप लोगों का साथ चाहिए ताकि मैं अच्छी जो लेक्चर्स की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, लेक्चर पहुंचाता रहूं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।